हेलो माय ड्रामा लवर्स गाइस, आज की हम वीडियो में बात करने वाले हैं प्रतीक कौशिक की, जो कि एक बहुत ही वायरल स्कैंडल में फंस चुके हैं। जी हाँ, प्रतीक जो है वो एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है एंड उनकी जो चैट है वो लीक हो चुकी है एक माइनर के साथ, और जिसकी वजह से जो लोग हैं वो उन्हें काफी ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं। और प्रतीक के कुछ डाई हार्ट फैंस हैं जो उन्हें डिफेंड कर रहे हैं एंड उन्हें लग रहा है कि ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो फेक है। प्रतीक ने अभी तक इस मैटर में कुछ भी नहीं बोला है, सो लेट्स टॉक अबाउट बोथ द साइड्स। प्रतीक जो है वो बेसिकली लिप सिंक वीडियोस बनाता है गानों पे एंड वो थोड़ा अच्छा दिखता है, गुड लुकिंग है, सो दैट्स व्हाई ही इज क्वाइट पॉपुलर अमंग द गर्ल्स। और उनकी जो मेजर ऑडियंस भी है वो भी लड़कियां ही है। सो बेसिकली अपने गुड लुक्स की वजह से, अपने चार्म की वजह से जो प्रतीक है वो काफी ज्यादा फेमस हो चुके हैं। प्लस इनके कुछ फैन पेजेस भी है जो ऑब्वियसली इस बात को शो करता है कि दैट ही इज क्वाइट फेमस, बट हाँ इतना ज्यादा फेमस भी नहीं है, बट थोड़ा है फेमस। अब एक पेज है लफड़ा मीमर करके, ये बेसिकली एक एक्सपोज पेज है जो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हो या फिर कोई क्रिएटर हो, इन सबको एक्सपोज करता है। तो इन्होंने हाल फिलहाल एक्सपोज किया है प्रतीक कौशिक को। तो प्रतीक कौशिक की जब इन्होंने चैट लीक की तो लोगों के डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस आने लगे। कुछ लोग उन्हें डिफेंड कर रहे थे तो कुछ लोग उनके अगेंस्ट चले गए। सो बेसिकली कहानी के मुताबिक होता ये है कि एक माइनर ने इनके पोस्ट पे कमेंट किया था और उसके बाद इन्होंने प्रतीक ने जो है वो डायरेक्टली रीच किया था उस बंदी को थ्रू डीएम्स एंड दे स्टार्टेड कॉन्वर्सेशन। और फिर जो उनकी कॉन्वर्सेशन है इट गेट इनटू डर्टी टॉक। So listen this clip very carefully. So I found this page called Lofta Memo who exposes creepy influencers. One day I followed this influencer called Patrick Post because I thought he was a nice influencer, but वो जैसा दिखता है वो बिल्कुल वैसा नहीं है, बहुत creepy बंदा है। एक दिन I commented on his post and then he slid into my DMs and was acting very creepy. He was asking for nudes and I told him कि I'm a minor and this is not okay at all. But he still kept going with the creepy behavior. And then I reached out to Lofta Memer for some help. And तब Patrick posts ने he started a vanish mode creepy messages भेजने के लिए. He kept sending messages like send me nudes and all of that. And I used my laptop to take screenshots of this based on Lofta Memer's advice. He made me so uncomfortable. वो बहुत creepy है. No one should trust him. एंड देन हाँ, तो उसको एक्सपोज करना बहुत जरूरत है। तो गाइस बेसिकली जब भी आप इंस्टाग्राम पे चैट करते हो तो वो बेसिकली रहती ही है जब तक कि आप उसे डिलीट ना कर दो। पर जब आप वैनिश मोड में आप चैट करते हो तो ऑब्वियसली जो चैट है वो डिलीट हो जाती है, और साथ ही अगर आप स्क्रीनशॉट लेते हो तो सामने वाले को पता चल जाता है। तो एज एडवाइज्ड बाय लफड़ा मीमर, जो माइनर है उसने स्क्रीनशॉट लिए थे उन चैट्स के विच आर ब्लर्ड। और जैसे ही ये चैट लीक हुई तो जो प्रतीक के फैंस है वो सीधा बोल रहे हैं कि अगर ये प्रतीक जेन्युइनली बंदा है तो फिर इसका ब्लू टिक कहाँ है, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है तो ब्लू टिक है उसके पास। तो आप जब भी बात करोगे उससे या कुछ भी चैट करोगे तो ब्लू टिक आएगा, बट इस चैट में ब्लू टिक नहीं था। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये है कि अगर आप इनके चैट्स को देखो, जो लीक हुई है, जो कि मैं आपको अभी दिखाऊंगी, उसको देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि लड़की अनकंफर्टेबल है या कुछ ऐसा, क्योंकि प्योरली वो दोनों साइड से है और लग रहा है कि दोनों ही इक्वली इंटरेस्टेड भी है। और इसी मैटर से रिलेटेड एक कॉल रिकॉर्डिंग भी वायरल हुई है जिसमें लफड़ा मीमर का क्लेम है कि वो उनकी कॉल है जो कि उन्होंने किया था प्रतीक के कजन के साथ, जिसमें बेसिकली हुआ ये था कि जो प्रतीक का कजन है वो उसे रिक्वेस्ट कर रहा है लफड़ा मीमर को कि आप इस सबको डिलीट कर दो, क्या प्रॉब्लम है। बेसिकली ये सारी चीजें वो डिस्कस कर रहे थे एंड जो लफड़ा मीमर है वो मान नहीं रहे हैं क्लियरली, एंड वो सीधा बोल रहे हैं कि प्रतीक को पब्लिकली अपोलोजाइज करना पड़ेगा। So this is the whole matter and now let's move into the screenshots जो लड़की ने दिए थे एंड लोगों के क्या क्या कमेंट्स है उन सबको अभी हम पढ़ते हैं। So guys, this is the screenshot जो लीक हुई है। फर्स्ट इट इज ब्लर्ड, बट अगर आप चाहो तो आप इसे पॉज करके पढ़ सकते हो, देन यू विल गॉट टू नो कि जो माइनर लड़की है शी इज ऑल्सो इक्वली इन्वॉल्व इन दिस होल सिचुएशन। ऑल्सो देयर इज नो ब्लू टिक एंड लड़की जो माइनर बताई जा रही है उसका भी कुछ अता पता नहीं
चल पा रहा है इस पर्टिकुलर चैट से। नाउ लेट्स रीड सम कमेंट्स। पहले कमेंट्स में किसी ने लिखा है कि लड़की इन्वॉल्व्ड है पर माइनर होने की वजह से वो ऑब्वियसली डम होगी, प्रतीक यहाँ पे बड़ा है उससे, तो ही शुड हैंडल इट स्मार्टली। सेकेंड कमेंट में किसी ने लिखा है कि लड़की के माइनर होने की बात बंद करो एज अ शील्ड, माइनर होने के बाद भी वो ऐसे बातें कर रही है रेदर देन अवॉइडिंग हिम। एंड ये कोई प्रतीक का फैन पेज है जिसमें बेसिकली वो प्रतीक को डिफेंड कर रहा है, ये कह के कि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फेमस है, सक्सेसफुल है, उसको अटेंशन की कमी नहीं है। एंड ये सारी जो चीज़ें हैं वो वन साइडेड क्यूरेटेड स्टोरी है एंड डोंट बिलीव इन दिस। एंड इस वाले में किसी ने एग्जैक्ट लड़की की लाइन लिखी है और फिर लिखा है कि कोई लड़की ऐसे कैसे लिख सकती है। तो इसके रिप्लाई में किसी ने लिखा है कि अगर लड़की ऐसे शो नहीं करेगी कि वो इंटरेस्टेड है तो वो उसको एक्सपोज कैसे करेगी। ऐसे ही कुछ मिक्स्ड कमेंट्स आ रहे हैं इस मैटर पे। और जब लड़की खुद कंफर्टेबली ऐसे डर्टी टॉक कर रही है, आई रियली वॉन्ट टू आस्क कि उसे किस मोमेंट पे लगा कि ये सब क्रीपी हो रहा है। ऐसे ही एक चैट लीक हुई थी फुकरा इंसान की भी, बट उनकी पीआर टीम काफ़ी अच्छी थी, इस वजह से कोई खास आउटरेज नहीं हुआ था। सेम ऐसे ही कुछ क्रीपी टेक्स्ट थे उसमें जो कि बहुत ज़्यादा वियर्ड थे। एंड कुछ लोग तो ये भी बोल रहे थे कि ही अब्यूज द वेमेन, बट स्टिल उनकी पीआर टीम काफ़ी अच्छी थी तो उन्होंने मैटर हैंडल कर लिया एंड इतना कुछ खास आउटरीच हुआ भी नहीं और मामला भी रफा दफा हो गया। गाइस एक बात तो है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो लोग हैं ये अपने पर्सनल अकाउंट से क्यों मैसेजेस कर रहे हैं इस टाइप के। लिटरली मेरे को यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, जबकि इन सारी चीजों की वजह से इनका जो करियर है वो 2 मिनट में, लिटरली 2 मिनट में खत्म हो सकता है। बीइंग अ थोड़ा फेमस पर्सनालिटी देन अदर पीपल, तो आप लोगों को थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, स्पेशली अगर आप एक इन्फ्लुएंसर हो या फिर अगर आप क्रिएटर हो। बट इस तरह की जो चीजें हैं वो लिटरली किसी के लिए भी बहुत ज्यादा हार्ट व्रेंचिंग होगी, बिकॉज आज के जो हमारे टीनेजर्स हैं वो इन लोगों को अपना रोल मॉडल समझते हैं एंड लुक व्हाट दे आर एग्जैक्टली डूइंग। दिस इज लिटरली रिडिकुलस। आई पर्सनली थिंक ये लोग जो भी फेमस हो रहे हैं, जितने भी क्रिएटर्स एंड इन्फ्लुएंसर है, दे टेक इट एज अ रिवॉर्ड कि ये इस फेमस होते हैं तो ऑब्वियसली ये किसी से कैसे भी किसी भी तरीके से बात कर सकते हैं, ये बेसिकली इस चीज को फ्लेक्स करते हैं एंड देन दे गॉट एक्सपोज्ड। बट एक चीज यहाँ पे बहुत अच्छी हो रही है एंड दैट इज कि अब जो लोग है, जो पब्लिक है, वो खुल के इन सारी चीजों पे बात कर रही है। तो किसी का भी पर्सपेक्टिव हो, वेदर इट्स अ गर्ल वेदर इट्स अ बॉय, दोनों पे बात हो रही है, क्योंकि मैच्योरिटी, कंसेंट एंड अकाउंटेबिलिटी जो होती है वो दोनों तरफ से होती है, किसी एक साइड से नहीं होती है। आपका इस मैटर पे क्या राय है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर सच वीडियोस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे स्पाइसी, स्टे डिलर, टिल देन बाय बाय।